सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों और इस मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं का मैं मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और अब सीधा बिंदु पर आता हूं। देखो, कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो महाराणा प्रताप का सेकंड पार्ट पढ़ा, उसकी डिटेल पढ़ी। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ा के आपको पूरी डिटेल समझाते हैं और उस टॉपिक में क्या चीज आती है। महाराणा प्रताप जो है, उस महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई थी 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को उसकी मृत्यु हुई। रीट के एग्जाम में प्रश्न पूछा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी, तो 57 वर्ष उसकी उम्र थी। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया, तो अंतिम संस्कार जो किया गया था वो बांडोली में किया गया और बांडोली के अंतर्गत एक बांध बना हुआ केजड़ बांध, उसके किनारे बांडोली में 8 स्तंभों की छतरी बनी हुई है। 8 स्तंभों की छतरी जो है वो छतरी महाराणा प्रताप की बनी हुई है। महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी जो बने वो उत्तराधिकारी कौन बने, अमर सिंह बने। अमर सिंह जो है उनका शासन 1597 से सन 1620 ईस्वी के मध्य इनका शासन बताया जाता है। अमर सिंह जो है ये महाराणा प्रताप और उसकी पत्नी अजबदेव पवार जो थी उसके ये पुत्र थे। पिता की भांति अच्छे और योग्य गुणों का इनमें भी क्या था, विचार था या विकसित। अमर सिंह का जानकारी स्रोत जो है वो अमरसार है और अमरसार नामक पुस्तक किसने लिखी, पंडित जीवधर जो है वो पंडित जीवधर ने लिखी थी और उस पुस्तक का नाम अमरसार था। अमर सिंह जो नाम के शासक थे उसके विरुद्ध जहांगीर ने 6 अभियान किए। इसलिए किए, जहांगीर ने 6 अभियान किए थे। 6 अभियानों में जो चौथा अभियान था वो नवंबर 1613 से 1615 की मध्य थी और ये चौथे नंबर का जो अभियान था उसमें उसने किसको भेजा था, खुर्रम ओगलिक शाहजहां को भेजा था। किसको भेजा था, खुर्रम ओगलिक शाहजहां को भेजा था। किसके विरुद्ध भेजा था, यानी जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध भेजा था। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर जहांगीर के मध्य और यानी जो अमर सिंह जो हैं उनके मध्य एक संधि हुई थी और वो संधि कौन सी हुई थी, वो संधि हुई थी मुगल मेवाड़ संधि। और मुगल मेवाड़ संधि जो हुई वो 1615 ईस्वी। मित्रों, यहाँ 2 चीज और पूछी जाती है। एक चीज ये पूछी जाती है, क्या कारण है कि अमर सिंह ने ये संधि थी ये स्वीकार कर ली, तो इसका प्रधान कारण ये था कि अमर सिंह की उस समय राजधानियां जहां पर वो रहते थे वो आहाड़ क्षेत्र थे और आहाड़ क्षेत्र को इसने क्षतिग्रस्त कर दिया था और क्षतिग्रस्त करने के कारण यानी उस समय इसे मजबूर होकर क्या करनी पड़ी, संधि करनी पड़ी और इतिहास में यह संधि थी मुगल मेवाड़ संधि। इस मुगल मेवाड़ जो संधि है, इस मुगल मेवाड़ संधि के ऊपर किसने हस्ताक्षर किए वो बड़े ध्यान से देखिए। इस मुगल मेवाड़ संधि पर जहांगीर की ओर से, किसकी ओर से, जहांगीर की ओर से जो हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था जो सोकुरला नामक जो व्यक्ति थे वो सोकुरला नामक व्यक्ति है। उन्होंने इसकी ओर से, या सकुरला नामक व्यक्ति, इसको सकुरला भी कहा जाता है और सोकुरला व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे, जहांगीर की ओर से किए थे। दूसरा व्यक्ति जो था जिसने अमर सिंह की ओर से, अमर सिंह जी की ओर से हस्ताक्षर किया था वो हस्ताक्षर थे सुकरण व हरि सिंह झाला। इसको हरि प्रसाद भी लिखा हुआ, हरि प्रसाद झाला या हरि सिंह झाला थे, उन्होंने इसकी ओर से हस्ताक्षर किए थे। तो सोकुरला, दूसरा व्यक्ति साकिर, ये 2 व्यक्ति थे जिसने जहांगीर की ओर से हस्ताक्षर किए थे
और शुभकरण और हरि सिंह या हरि प्रसाद झाला जो है उन्होंने अमर सिंह की ओर से इस संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए। कहा जाता है कि इस संधि में 3 शर्तें तय हुई थी, 1, 2, 3। पहली बात तो यह स्वीकृत हुई थी कि अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और मुगल दरबार में उपस्थित होना स्वीकार कर लिया। लेकिन अमर सिंह ने एक बात मना कर दी थी, वैवाहिक संबंध नहीं करेगा। वैवाहिक संबंध नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? अमर सिंह मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं करेगा। और तीसरी बात यह थी कि चित्तौड़गढ़ किला मुगलों ने उनको लौटा दिया था, क्योंकि महाराणा प्रताप जो गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे पहले उदय सिंह छोड़कर 1569 में, उसके बाद ये मुगलों के अधीन था। तो चित्तौड़गढ़ किला मेवाड़ को वापिस सौंप दिया, लेकिन उनके साथ एक शर्त रखी गई कि आप चित्तौड़गढ़ किले की भविष्य में क्या नहीं करोगे, यानी मरम्मत नहीं करोगे, किसी तरीके से आपको इस किले की मरम्मत नहीं करनी है। और जब भी दक्षिण का अभियान होगा तो उस दक्षिण अभियान पर 1000 घुड़सवार के साथ मेवाड़ के महाराणा वो मुगलों की सहायता करेंगे। 1000 घुड़सवारों के साथ सहायता करेंगे। चित्तौड़गढ़ किले की आप मरम्मत नहीं करोगे। अमर सिंह वैवाहिक संबंध नहीं करेगा। अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार करके अपने पुत्र करण सिंह को वहां पर भेज दिया था। अमर सिंह जो थे वो एक बहुत प्रतिष्ठित राजा थे। अपने पिता की योग्यता, उसकी उस समय का जो समर्पण त्याग देखकर अमर सिंह ये बात अपने दिल में बैठा ली उसने, और उसको यानी उसका मस्तिष्क ने उसका साथ नहीं दिया। इसलिए कहा जाता है 1615 ईस्वी में अपने पुत्र करण सिंह को राज्य सौंपकर कहाँ चले गए? राज्य सौंपकर वो चले गए थे कहाँ पर? निर्वासित जीवन। कहाँ चले गए? निर्वासित जीवन में चले गए। और निर्वासित जीवन उसने कहाँ बताया? पिछोला झील के किनारे उसने निर्वासित जीवन बिताया। यानी उनको इतना दुख हुआ, इसलिए उसने जीते जी अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया करण सिंह को, और राज्य सौंपकर निर्वासित जीवन पिछोला झील के किनारे उसने बिताया। लेकिन उनकी मृत्यु का जिक्र जो है वो 620 ईस्वी में है, 1620 में मृत्यु हुई। तो करण सिंह ने इतने दिन तो प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। 1620 में उनकी मृत्यु हो गई। और अमर सिंह का दाह संस्कार कहाँ किया गया? आहाड़ में किया गया। और आहाड़ जिसको एक संस्कृति में ताम्रवती कहते हैं, आहाड़ संस्कृति कहते हैं, इस आहाड़ क्षेत्र में उसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और जहां अमर सिंह की छतरी बनी हुई है, उस अमर सिंह की छतरी को महासतियों की छतरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासतियों की छतरी कहा जाता है। एक बिंदु आपके सामने और महत्वपूर्ण आएगा, महासतियों का किला कहाँ है और महासतियों की छतरी कहाँ है? तो महासतियों की छतरी पूछे तो जहां आहाड़ में अमर सिंह की छतरी जो बनी हुई है, उस अमर सिंह की छतरी को महासतियों की छतरी कहते हैं, उसके पास बनी हुई छतरियों को। लेकिन अगर आपको यहाँ पर यह शब्द पूछता है महासतियों का किला, तो महासतियों का जो किला पूछता है तो वो कहाँ पर है? बागोर क्षेत्र में है। और बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और ये बागोर राजस्थान का प्रथम सभ्यता केंद्र है, जहाँ पर पशुपालन के उदाहरण मिले हैं। सभ्यता केंद्र जहाँ पशुपालन के उदाहरण मिले हैं, ये राजस्थान का पहला सभ्यता केंद्र होगा जहाँ इसके प्रमाण मिले। तो महासतियों का किला बागोर और महासतियों की छतरियां वो यहाँ पर मौजूद है। इनकी मृत्यु के बाद 1621 से 28 तक राजा कौन रहे? 1621 टू 1628 तक शासक रहे कौन? करण सिंह। करण सिंह ने 3 काम किए और कोई ऐतिहासिक प्रश्न इस पर नहीं है। एक करण सिंह बीकानेर का भी था, जिसको जंगलदर बादशाह कहा जाता है, और एक करण सिंह मेवाड़ का था। इस पर क्या था? पहला व्यक्ति था जिसका उदयपुर में राज्याभिषेक हुआ। उदयपुर में राज्याभिषेक हुआ था। एक बात तो यह है, उदयपुर में राज्याभिषेक। करण सिंह पहला व्यक्ति था जिसने मुगल दरबार में 5 हजारी मनसब प्राप्त किया। हजारी मनसब प्राप्त किया था। करण सिंह ने एक जो महल बनाया था, और उस महल का नाम था पिछोला झील के किनारे एक जगनिवास महल है और एक जगमंदिर महल है। तो
मंदिर महल है उस जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। क्या करवाया था? निर्माण शुरू करवाया था, शुरू करवाया। लेकिन पूर्ण किसने किया? लेकिन पूर्ण जगत सिंह फर्स्ट ने किया। किसने किया? जगत सिंह फर्स्ट ने किया था, उसने इसका पूर्ण किया था। लेकिन जगत सिंह सेकंड पूछ ले तो जगत सिंह सेकंड ने, अगर जगत सिंह सेकंड पूछ ले तो जगत सिंह सेकंड ने जगत निवास का निर्माण करवाया था। इसका जगत निवास का निर्माण करवाया था। तो जगत निवास जो महल है उस जगत निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। ये बात भी आपको अति महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। तो करण सिंह ने शासन कब से कब तक किया था? 628 तक किया था। करण सिंह जो थे उसने 2 महल और बनाए थे। एक महल तो उसने जो बनाया था जिसको दिलखुश महल कहते हैं, कौन सा? दिलखुश महल बनवाया था। और एक करण विलास महल बनाया था। ये दोनों इसी जग मंदिर के यहाँ पर पिछोला झील में एक करण विलास महल है और एक दिलखुश महल है। ये दोनों का निर्माण करण सिंह ने करवाया। तो दोबारा देखिए, उदयपुर में पहला शासक जिसका राज्याभिषेक हुआ था, मुगल दरबार में 5 हाजिरी मनसब प्राप्त करने वाले प्रथम शासक थे। जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया लेकिन पूर्ण जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। जगत सिंह सेकंड ने इसी जगह पर जगनिवास और जगत महल बनाए थे। और ये महल दोनों कहाँ बने हुए? ये पिछोला झील के किनारे हैं। और यहाँ पिछोला झील के किनारे बने इन महलों की तुलना किससे की जाती है? विल्डरसन महलों से इनकी तुलना की जाती है। ये वही महल है जिनका एक भाग है नवलखा महल, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के सेकंड भाग की क्या की थी? रचना की। करण सिंह के बाद में जो उत्तराधिकारी बने थे वो करण सिंह के बाद में उत्तराधिकारी बने जगत सिंह, या आप ये कह सकते हो जगत सिंह फर्स्ट यहाँ पर शासक बने। ये जगत सिंह जो थे जिसका एक प्रश्न तो आपने पढ़ लिया, जगमंदिर का निर्माण उनके द्वारा पूर्ण करवाया गया था। 1628 से लेकर इन्होंने शासन किया था, वो 1652 ईस्वी तक किया था। जगत सिंह थे वो पहला व्यक्ति था जिसने 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि का विरोध किया। ये पहला व्यक्ति था जिसने जो मुगल मेवाड़ संधि की थी उसका प्रत्यक्ष रूप से विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे, वो जगत सिंह फर्स्ट। दूसरी बात देखिए कि जगत सिंह फर्स्ट ने एक प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था और उस मंदिर का नाम था जगदीश मंदिर। इसका दूसरा नाम है जगन्नाथ मंदिर। देखो, जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है विश्व का स्वामी, विश्व का स्वामी। इसने एक मंदिर बनवाया जगदीश मंदिर ओब्लिक जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है विश्व का स्वामी। जगन्नाथ मंदिर का तीसरा नाम है संस्कृति सौपन मंदिर। संस्कृति सौपन मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जगत सिंह को रात्रि काल में सोने के बाद एक सौपन आया था और सौपन में जगन्नाथ अर्थात भगवान विष्णु ने उसे एक मंदिर बनाने का आदेश दिया, इसलिए उसका नाम बन गया जगदीश मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, संस्कृति सौपन मंदिर इसको कहा जाता है। इसी मंदिर को 1682 में औरंगजेब ने तोड़ा था। इस मंदिर को किसने तोड़ा था? औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। ये जो जगन्नाथ मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, इसका निर्माण जब जगदीश सौपन मंदिर के रूप में हुआ, इसके 52 स्तंभ है। इसके कितने स्तंभ है? 52 स्तंभ है। लेकिन 52 में कई चीजें हैं, जैसे 52 स्तंभ किस मंदिर के हैं? तो जगदीश जगन्नाथ मंदिर के। और 52 बुर्ज अगर आपसे पूछ ले तो बुर्ज भटनेर के किले के। किसके हैं भाई? भटनेर के किले के। तो 52 बुर्ज किसके हैं? भटनेर के किले के। और 52 घाट किसके हैं? तो 52 घाट है वो आपकी जो झील है, पुष्कर झील है, उस पुष्कर झील के 52 घाट है। और अगर आपको ये पूछ ले कि 52 में कि मुंशी जो है उसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया था, तो इस जगदीश मंदिर के कितने? 52 स्तंभ है। कहा जाता है इस मंदिर पर एक प्रशस्ति लिखी गई थी और उस प्रशस्ति का नाम क्या है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति।
और ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो है, इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति को लिखना 1652 में इसका पूर्ण हुआ था, राज सिंह के राज्याभिषेक तक। जगन्नाथ राय प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। जगन्नाथ प्रशस्ति के वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार इसके है भाणा मुकुंद अर्जुन। इस प्रशस्ति को लिखा किसने था? कृष्ण भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? कृष्ण भट्ट ने लिखा था। इस प्रशस्ति में क्या लिखा गया? बप्पा रावल से लेकर, किससे? बप्पा रावल से राज सिंह तक की उपलब्धियां की, जगत सिंह तक की उपलब्धियां लिखी गई हैं। उपलब्धियां लिखी गई हैं, ये उपलब्धियां इसके अंतर्गत लिखी गई है। ये प्रशस्ति भी किसके? जो जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रूप में प्रसिद्ध हुई है, ये यहाँ पर एक सर्वश्रेष्ठ प्रशस्ति है। जगत सिंह ने अपनी दहाई माँ का मंदिर बनवाया था। जगत सिंह ने दहाई माँ का मंदिर बनवाया था। और जगदीश ने जगत सिंह ने जो दहाई माँ का जो मंदिर बनवाया था, जिसका नाम है नेजूबाई का मंदिर। किसका मंदिर था? नेजूबाई का जो मंदिर है, वो मंदिर यानी उसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन दूसरे बात में एक शब्दावली में और यहाँ पर आपको एक क्लियर बिंदु करना है, और वो क्या करना है कि जगत सिंह के बाद में इस मेवाड़ के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो उस उत्तराधिकारी के अंतर्गत आप नाम लेंगे किसका? राज सिंह। 1652 to 1680 के मध्य इस राज सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। देखो, राज सिंह के बारे में जो पहला इतिहास जानकारी का स्रोत जो है, वो सदाशिव नामक विद्वान है, और उसने राज रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी है। तो पहले व्यक्ति कौन है? सदाशिव है, और सदाशिव ने एक पुस्तक लिखी, राज रत्नाकर नामक पुस्तक लिखी। दूसरी अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली, ये किसने लिखी? रणछोड़ भट्ट, तेलंग ने इसको लिखा था। अमर काव्य वंशावली जो है, खुमान रासो इसने कौन सी प्रशस्ति लिखी? खुमान रासो। और खुमान रासो जो प्रशस्ति है, उसको किसने लिखा था? दलपत विजय ने, यानी कि इनको लिखने का जो काम किया था, वो किसने किया था? खुमान रासो ने किया था। और खुमान रासो जो है दलपत विजय ने लिखी थी। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के इतिहास की जो जानकारी है, वो इसके अंतर्गत यहाँ पर लिखी गई है। ये बात यहाँ से किशोरीदास है, उसने राजप्रकाश पुस्तक लिखी। किशोरीदास प्रकाश जो पुस्तक है, उसका लेखन कार्य इसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो हैं, जैसे सदाशिव भाऊ ने राज रत्नाकर लिखी, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी, खुमान रासो दलपत विजय ने लिखी, किशोरीदास नामक पुस्तक जो है वो उनके द्वारा लिखी गई। तो उसके अलावा एक शब्दावली और आती है कि यहाँ पर जो साहित्यिक ग्रंथ में मान कवि नामक एक व्यक्ति है, राजविलास पुस्तक भी लिखी है। तो एक और यहाँ गाइड में आपके आते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, मान कवि राजविलास पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। ये हमें राज सिंह तक के इतिहास की क्या देती है? जानकारी प्रदान करती है, या राज सिंह तक के इतिहास का गौरव हमें बताती है। राज सिंह था, उसको विजय कट एक महान योद्धा की पदवी दी गई है। क्या दी गई है? महान योद्धा की पदवी दी गई है, जिसको विजय कट कातू कहा जाता है। इस पदवी के नाम से उसको संबोधित किया जाता है। राज सिंह ने अपने जीवन काल में एक प्रशस्ति लगवाई थी, राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति जो है, वो राज प्रशस्ति कितनी क्या क्या चीज है इसमें, इसकी भाषा आपसे पूछता है, तो इसकी भाषा आपसे कौन सी पूछी जाती है? संस्कृत भाषा जो इसमें आपकी आती है। कौन सी भाषा भाई? संस्कृत भाषा इसके अंतर्गत आती है। तो पहले नंबर की जो भाषा में वो होता है संस्कृत भाषा। एक शैली आती है चंपू शैली, एक शैली आती है, उस शैली का नाम क्या है? संस्कृत भाषा की एक शैली है जिसमें चंपू शैली। ये चंपू शैली क्या होती है भाई? गद्य व पद्य की शैली।
यानी जिसमें गद्य और पद गाया भी जा सके और उसको बोला भी जा सके। बोलने गाने का मतलब एक स्वर भी दिया जा सकता है और बिना स्वर के भी गाया जा सकता है। इसके जो लेखक है वो कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इसके लेखक जो है रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है वो है। ये जो प्रशस्ति है उसमें क्या है? 1106 श्लोक है और 24 इसमें क्या है? सर्ग है। 24 सर्ग में से 21 सर्ग राज सिंह ने लिखवाए थे। 21 सर्ग किसने लिखवाए थे? 21 सर्ग राज सिंह ने लिखवाए थे। और जो 3 सर्ग है, 3 सर्ग जो है वो 3 सर्ग किसने लिखवाए थे? जयसिंह ने लिखवाए। किसने? जयसिंह फर्स्ट ने लिखवाए थे। 3 सर्गों में जो 24वां सर्ग है, 24वां सर्ग में राज सिंह की मृत्यु का जिक्र है। राज सिंह की मृत्यु का जिक्र यहाँ पर दिया गया है। और ये जो राज प्रशस्ति जो है, इस राज प्रशस्ति के अंतर्गत कितनी 25 शिलाओं पर है। कितनी शिलाओं पर है? 25 शिलाओं पर है। प्रत्येक शिला की साइज क्या है? तो 3 गुणा 2.5 की साइज की 25 शिलाएं हैं। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी। लेकिन कई बार आपसे ऐतिहासिक पूछता है पूरे विश्व की, तो वो प्रयाग प्रशस्ति है। और वो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है, जो समुद्रगुप्त के संधि विग्रह थे, एक महान अधिकारी थे, संधि विग्रह थे, उसने लिखी थी। और प्रयाग प्रशस्ति है वो इलाहाबाद के अंतर्गत है। 2013 की बायोलॉजी परीक्षा थी फर्स्ट ग्रेड की, उसमें पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या? तो इलाहाबाद प्रशस्ति है। और अब योगी आदित्यनाथ ने उसी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। तो यह बात आपसे पूछी जाती है। इस प्रशस्ति में किसका वर्णन है? हल्दी घाटी के युद्ध का विशुद्ध विवरण है। किसका विवरण है? हल्दी घाटी के युद्ध का विशुद्ध विवरण है। यहाँ पर कौन सा विवरण है? विशुद्ध विवरण जो है वो विवरण यहाँ इसके अंतर्गत लिखा हुआ है। ये राज सिंह जो है, इस राज सिंह प्रशस्ति के अंतर्गत विशुद्ध का हल्दी घाटी के युद्ध का चित्रण भी है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास इसके अंतर्गत लिखा गया। ये जो राज प्रशस्ति है, इस राज प्रशस्ति का नाम किसके नाम पर है? राजसमंद झील के नाम पर। और राजसमंद झील का निर्माण सन यानी कि 1662 ईस्वी के अंतर्गत करवाया था। किसने? राज सिंह ने करवाया। एक बार सेकंड ग्रेड में 62 का ऑप्शन नहीं था, उसमें 52 सही करना था, तो 62 में राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और इस राजसमंद झील के किनारे क्या बना हुआ है? 9 चौकी पाल बना हुआ है। इसी राजसमंद झील के किनारे किसका मंदिर है? घेवर माता का मंदिर है। और ये घेवर माता क्या कहलाती है? बिना पति की सती कहलाती है। क्या कहलाती है? बिना पति की सती कहलाती है। तो बिना पति की सती का मंदिर घेवर माता का मंदिर है। वो भी कहाँ पर है? यहाँ पर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पानी नहीं रुकता था, तो यानी कि घेवर माता जो मालवा प्रदेश की रहने वाली थी, दोनों हाथों में दीपक जलाकर यानी यहाँ पर प्रतिज्ञा की, तपस्या की थी। और उसके उस टाइम विशेष में जो पाल बना था वो पाल 9 चौकी पाल कहलाया। इसलिए इसे बिना पति की क्या कहा जाता है? सती भी कहा जाता है। ये राज सिंह के इतिहास की उस सुर्खियों की जो प्रथम स्टेप थी, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। देखो, राज सिंह जो है उसके काल के अंतर्गत 2 गणगौर बनानी शुरू हो गई थी यहाँ पर। एक तो यहाँ पर आता है धींगा गवर, यानी 2 गणगौर वहां पर शुरू हो गई थी। एक तो यहाँ पर आता है धींगा गौर, गणगौर कह सकते हो इसको, या धींगा गवर कह सकते हो। धींगा का अर्थ होता है जबरदस्ती। और धींगा गणगौर जो प्रसिद्ध थी वो कहाँ की थी? जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है भाई? जोधपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गवर जो प्रसिद्ध है वो कहाँ की है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गवर जोधपुर की प्रसिद्ध थी। इसको मनाया गया किसके कारण? राठौड़ पत्नी के प्रभाव के कारण, यानी राज सिंह पर उसकी राठौड़ पत्नी का प्रभाव था। उस समय जोधपुर में धींगा गवर मनाई जाती थी
और इस धिंगा गवर को अब कहाँ मनाया जाने लग गया? मेवाड़ में। किसके काल में? राज सिंह के काल में मनाया जाने लग गया। राज सिंह के काल में एक और गणगौर आई थी जिसका नाम है गुलाबी गणगौर, जो आपसे प्रश्न पूछ लिया गया था पटवारी के एग्जाम में। और चुंदड़ी गणगौर, चुंदड़ी व जो गुलाबी गणगौर जो आपकी है, वो चुंदड़ी और गुलाबी गणगौर जो है वो मनाई गई थी। वो यानी कब आती है? बैसाख, साख, कृष्ण तृतीया। देखो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी तिथि है। अगर यहाँ पर बैसाख कृष्ण तृतीया की जगह मैं ये कर दूं बैसाख कृष्ण शुक्ल कर दूं कृष्ण की जगह, तो ये आखा तीज हो जाएगी, परशुराम जयंती हो जाएगी और बीकानेर का स्थापना दिवस हो जाएगा। अबूझ सावा है ये, लेकिन ये बैसाख कृष्ण तृतीया मैंने लिखा है। इसके दिन ये गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, चुंदड़ी गणगौर मनाई जाती है। ये इसके अंतर्गत क्या होता है? शामिल होता है। दूसरी चांदमल गणगौर है, वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। यानी चांदमल जो गणगौर है वो चांदमल गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो चांदमल गणगौर आती है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर जो प्रसिद्ध है, बिना ईश्वर का मतलब है यहाँ पर शिव का है, और बिना ईश्वर की गणगौर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर प्रसिद्ध है। गणगौर बनाने की कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बनाने की कला बस्सी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी जो क्षेत्र है, उस बस्सी क्षेत्र में ये गणगौर बनाने की कला काफी प्रसिद्ध रही है। तो ये सारी स्टेपें इसके अंतर्गत आती हैं। वो भी किसके समय शुरू हुई थी? राज सिंह के समय शुरू हुई थी। राज सिंह पहला शासक था। राज सिंह ने 1615 ईस्वी की मुगल मेवाड़ संधि का विरोध किया। इसने उसको न मानने के लिए कहा। ये राज सिंह पहला व्यक्ति था जिसने ये बात कह दी थी कि चित्तौड़गढ़ किले का पुनर्निर्माण किया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये दोनों बात किसने कही? राज सिंह ने 1615 में मुगल मेवाड़ संधि का इसने विरोध किया और चित्तौड़गढ़ किले का क्या किया जाएगा? पुनर्निर्माण किया जाएगा। ये बात किसने कही थी? राज सिंह ने कही थी। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत गजब रूप से आती है कि राज सिंह के काल के अंतर्गत मंदिर तोड़ने का कार्य शुरू हुआ था। कौन सा? मंदिर तोड़ने का कार्य शुरू हुआ था। कौन सा कार्य शुरू हुआ था? मंदिर तोड़ने का। कब हुआ था? सन 1679 को। और 1679 को शासक कौन थे मुगलों के? औरंगजेब। औरंगजेब ने कौन सा कर लगा दिया था? जजिया कर। और जजिया कर कब लगाया? 1679 में। तो मंदिर तोड़ने का कार्य शुरू किया 1679 में। किसने किया? औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने उस समय यहाँ पर एक कर की पुनरावृत्ति की थी। उस कर का नाम क्या था? जजिया कर था। लेकिन मैं एक और डिटेल आपको यहाँ पर बताऊं कि ये कर उसने क्यों किया था। तो वो देखिए, राज सिंह व औरंगजेब के मध्य झगड़े का कारण क्या था, यानी दोनों के बीच मनमुटाव का बिंदु क्या था। एक तरफ आपके राज सिंह है और दूसरी तरफ आपके कौन है? औरंगजेब है। तो दोनों के बीच मनमुटाव कैसे हुआ, उसका मूल कारण देखिए। राज सिंह ने 1660 ईस्वी में चारुमती से शादी की। किससे शादी की भाई? चारुमती से। कब शादी की? 1660 ईस्वी में की। अब ये चारुमती कौन थी? रूप सिंह ओब्लिक शिव सिंह। कौन है भाई? रूप सिंह ओब्लिक शिव सिंह। रूप सिंह ओब्लिक शिव सिंह कहाँ के राजा थे? किशनगढ़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? किशनगढ़ के। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? किशनगढ़ की स्थापना 1649 में शिव सिंह ने की, किशन सिंह ने की। उसने उसकी स्थापना की। ये चारुमती थी, उससे शादी कौन करना चाहता था? शादी करना चाहता है कौन? औरंगजेब। लेकिन चारुमती किससे करना चाहती है? राज सिंह। चारुमती किससे करना चाहती है? चारुमती चाहती है राज सिंह को। क्यों? क्योंकि चारुमती किस संप्रदाय को मानती है? वैष्णव संप्रदाय को मानती है। इसलिए वो यानी हिंदू धर्म की थी, औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि चारुमती ने पत्र लिख के राज सिंह से कहा कि मैं आपसे शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं किस संप्रदाय को मानती हूँ? हिंदू धर्म की वैष्णव शाखा को मानती हूँ। कल आपका उदयपुर घराना सेव को मानता है, मैं इनको नहीं मानूंगी, मैं मेरे वैष्णव को मानूंगी। ये स्वीकृति किसने दे दी थी? राज सिंह ने ये पूरी स्वीकृति दे दी थी।
कि आप किसी को भी मानो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इससे शादी करें। अब औरंगजेब था, उसमें ये क्या आ गई, नाराजगी आ गई। तो उसने सोचा कि मुझे चारुमती ने केवल इस बात के लिए ठुकराया कि मैंने यहाँ पर यानी किससे शादी कर ली है, इस राज सिंह से शादी कर ली है। तो ये बात दोनों के बीच में क्या हो गई थी, बिगाड़ का मुख्य कारण बन गई थी। अब इसकी अगली स्त्री क्या कहती है कि इस प्रभाव में आकर उसने मंदिर तोड़ने का प्लान उनके द्वारा बनाया गया था। अब देखिए इसके आगे की स्त्री हम आपको बताते हैं। अब क्या हुआ कि 1679 ईस्वी की बात, तो इसने मंदिर तोड़े, जगदीश का मंदिर तोड़ा, उसने अलग दूसरे मंदिर में जैसे जगदीश सौपन मंदिर तोड़ा, हर्षनाथ का मंदिर तोड़ा, काफी मंदिर औरंगजेब ने इस समय तोड़े थे। लेकिन इस राज सिंह की शादी के साथ एक किस्सा जुड़ गया। राज सिंह चारुमती की शादी से नाराज हुआ, शादी से नाराज हुआ। कौन नाराज हुआ दोनों की शादी से? औरंगजेब नाराज हुआ। तो औरंगजेब जब नाराज हुआ तो इसके साथ एक स्त्री और जुड़ गई, और वो स्त्री क्या जुड़ गई दोनों के साथ? वो स्त्री राज सिंह और चारुमती के साथ ये जुड़ गई कि यहाँ पर एक नाम आएगा आपका रतन सिंह चूड़ावत, और रतन सिंह चूड़ावत का संबंध कहां से है? सलूम्बर से। और इस रतन सिंह जो चूड़ावत थे जो सलूम्बर के थे, और रतन सिंह चूड़ावत की पत्नी थी जिसका नाम सहल कंवर या हाड़ा रानी था। और ये वो हाड़ा रानी है जिसने इस रतन सिंह चूड़ावत के मान सम्मान को बचाने के लिए अपना शीश बलिदान किया था। क्या बलिदान किया था? शीश बलिदान किया था। और उसको इतिहास में क्या कहा जाता है? सेनानी कहा जाता है। अब रतन सिंह चूड़ावत को बलिदान क्यों करना पड़ा? क्योंकि जब चारुमती की शादी से नाराज होकर जब अटैक किया था औरंगजेब ने, तो ये प्रधान सेनापति था राज सिंह का, और इसको बीच शादी से बुला लिया था किसने? राज सिंह ने। लेकिन जब इसका मन नहीं लगा तो उसने उसकी निशानी लाने के लिए, सेनानी लाने के लिए भेजा, तो सहल कंवर ने अपना शीश काट के दे दिया था, और वो सेनानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। सेनानी नाम की फड़ किसने लिखी है? तो सेनानी नाम की जो फड़ लिखी है मुकुल राज नामक व्यक्ति है। मुकुल राज व्यक्ति ने सेनानी नामक जो यानी कि क्या लिखी है, वो जो फड़ लिखी है मुकुल राज नामक व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, इसको यादगार बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने, जो सरकार है ने 2008 में हाड़ा रानी बटालियन खड़ी की, हाड़ा रानी बटालियन खड़ी की, और आज राजस्थान के 11 जिलों में हाड़ा रानी बटालियन था वो संचालित है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, उस हाड़ा रानी का महल, आपको ये पूछ ले सहल कंवर ओबलिक हाड़ा रानी का महल और बावड़ी कहाँ है? अगर महल और बावड़ी आपसे पूछता है तो आप इसको क्या लिखोगे? टोडाराय सिंह क्षेत्र। और टोडाराय सिंह क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। उस टोडाराय सिंह क्षेत्र में सहल कंवर और हाड़ा रानी की बावड़ी है, वो बहुत ही प्रसिद्ध रूप से ये बावड़ी बनाई गई थी। इसके बाद में ये कहा जाता है कि हाड़ा रानी का जो वीरता का प्रसंग है वो भी राज सिंह के इतिहास से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है कि राज सिंह जो थे, वो राज सिंह ने 1678 ईस्वी में वीर दुर्गादास राठौड़, कौन है भाई? वीर दुर्गादास राठौड़। तो वीर दुर्गादास राठौड़ से मुगल मारवाड़ संधि की थी। क्या की थी? मेवाड़ व मारवाड़ संधि की थी। किसने की थी ये संधि? ये राज सिंह के कन्या और दुर्गादास राठौड़ ने की थी। इस दुर्गादास राठौड़ को क्या कहा जाता है? अनबिंदिया मोती। क्या कहते हैं इसको? अनबिंदिया मोती। वह राठौड़ों का यूकिलियस कहते हैं। यूजिलियस क्या आता है? यूकिलियस भी इसे कहा जाता है। ये वो वीर दुर्गादास राठौड़ है जिसने अजीत सिंह की क्या की थी? रक्षा की थी। राज सिंह ने अजीत सिंह को संरक्षण भी दिया, वह केलवा जागीर प्रदान की थी। केलवा जागीर प्रदान की थी। क्यों प्रदान की? क्योंकि राज सिंह की पत्नी जो थी वो बहन लगती थी, रिश्ते में बड़े ताऊ जी की लड़की थी, बहन लगती थी किसकी? जसवंत देव की। जो जसवंत रानी थी
जसवंत सिंह की, उसकी बहन लगती थी राज सिंह की पत्नी, तो उसके प्रभाव में आकर उसने केलवा जागीर भी दी और उसको संरक्षण भी क्या किया था, प्रदान भी किया था। अब अगली चीज यहाँ पर आती है और वो ये चीज आती है कि राज सिंह नाम के जो व्यक्ति जो राजा बने हैं, जिसने राजसमंद झील बनाई, राज सिंह प्रशस्ति उन्होंने लिखवाई, उस राज सिंह ने धर्म के मामले में उसकी उपलब्धि क्या रही है। और ये धर्म की उपलब्धि में जो आपको एक अलग वल्लभ संप्रदाय और वल्लभ के साथ साथ और संप्रदाय भी आपको बताने कि उसकी 8 छाप अष्ट छाप श्रीनाथ द्वारा, वो हम अगले वीडियो में चर्चा आपसे करेंगे। अब हम आप सबसे एक निवेदन मान लो या ये मान लो कि आप पढ़ाई से जुड़े रहे, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में कोई व्यवधान ना हो। साइंस की ओर से मेरे साथी हैं, मेरे परम मित्र हैं जो यानी कि हरीश जी हैं, HR स्टडी पॉइंट के नाम से वो संचालित कर रहे हैं। जीके मैं इधर से भेज रहा हूँ, पॉलिटिकल और कल्चर के वीडियो भी आप तक पहुंचेंगे। आप दोनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और जो चीजें आपको पढ़नी है, जिनमें आप डाउटफुल हैं, उनके आप कमेंट करके बताएं। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे राज सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय का विकास हुआ और उसके उत्तरावर्ती शासक जयसिंह जयसमंद झील जो है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अब आपके तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। कल एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे इसी मोड़ पर, इसी बिंदु के साथ, और तब तक के लिए हम आपसे अलविदा कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।